अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी के अलावा भी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या बात है, नहीं पता? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का मेन पर्पस यही होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम किया जाए। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है तब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलते हैं। तो एसआईपी के अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेप अप एसआईपी का। अब शायद आपको लग रहा होगा कि स्टेप अप एसआईपी और एसआईपी एक सेम चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि आपने जिस किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी के थ्रू, उस एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को टाइम टू टाइम बढ़ाने के प्रोसेस को ही कहा जाता है स्टेप अप एसआईपी। मतलब लेट्स से अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है 500 रुपीज से, तो एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने 500 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और म्यूचुअल फंड की स्कीम में इसका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन स्टेप अप एसआईपी में एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है जहां पर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स से करंटली अगर आप 500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज कर सकते हैं, 5% से इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 550 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर मंथ का, 600 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लोग स्टेप अप एसआईपी करते हैं तब यहाँ पर कोई ऐसे क्लॉज नहीं है कि आपको 5% ही स्टेप अप करनी पड़ेगी, 10% स्टेप अप करनी पड़ेगी या एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही स्टेप अप करनी पड़ेगी। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और आप अपने इनकम के हिसाब से अपने एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप अपने एसआईपी को 500 रुपीज से भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने एसआईपी को 250 रुपीज से भी इंक्रीज कर सकते हैं और आप अपने एसआईपी को 100 रुपीज से भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टेप अप एसआईपी करने पर बेनिफिट्स क्या होंगे। देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बढ़ता जाएगा। लेट्स से आपने 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट की 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, लेकिन अगर आपने स्टेप अप एसआईपी की है तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा और आपके अकाउंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तब आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हैं या आप अपने एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने के बाद उन्हें लगता है कि करंटली मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो करंटली मार्केट में से बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको एसआईपी को स्टॉप करने की या एसआईपी को पॉज करने का फीचर देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी एडिशनल अमाउंट नहीं कटेगी। जो आपके हर महीने की 500 रुपए की या 1000 रुपए की जितनी भी एसआईपी का अमाउंट है वो डिडक्ट होता है, वो डिडक्ट नहीं होगा। एसआईपी को अगर आप पॉज करते हैं तो आप यहाँ पर अपने एसआईपी को 3 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं, 6 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं, 12 मंथ के लिए पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एसआईपी को स्टॉप कर दी है तो यहाँ पर दोबारा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड कांसेप्ट के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड कांसेप्ट है टॉप अप एसआईपी का। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप अप एसआईपी के बारे में, लेकिन ये है टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी में क्या होता है कि आपकी जो करंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो वैसे ही कंटिन्यू चलते रहती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट कंडीशन प्रॉपर है, अगर आप लोग अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे, तब आप सेम फंड में एडिशनल एसआईपी कर सकते हैं और इस एसआईपी का अमाउंट पहले वाले एसआईपी से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कितने अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करनी है या आपको कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है। बेसिकली टॉप अप एसआईपी में क्या होता है कि आपके एग्जिस्टिंग फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट होती है और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्कीम में आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड कंसेप्ट के ऊपर, और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के टाइम पर तीसरा कंसेप्ट आता है लम सम इन्वेस्टमेंट्स का। देखो, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर 2 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी और लम सम। लेकिन जब आप एसआईपी करेंगे तो एसआईपी करने के टाइम पर मार्केट कंडीशन को देखना नहीं पड़ता है। अगर आप बिना मार्केट कंडीशन देखे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मार्केट की कंडीशन को देखना है कि करंटली मार्केट अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अगर मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तब उस मोमेंट पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे टाइम पीरियड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जब मार्केट में करेक्शन आता है, जब मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कम होती है, तब आपको हैवी लॉसेस फेस करने पड़
सकते हैं। और जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने तो सबसे पहला और सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करना और मार्केट कंडीशन देखकर इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपके एनालिसिस कहते हैं कि करंटली मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब लमसम इन्वेस्टमेंट भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशंस की वजह से रिटर्न कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। बाय द वे, आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर आप लोगों ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस म्यूचुअल फंड सीरीज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।